हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। बहादुरगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक प्रिया नाम की लड़की अपनी माता मीना और अपने पिता राम के साथ हंसी खुशी से रहती थी। उसके पिताजी गांव से बाहर शहर में मेहनत मजदूरी किया करते थे। प्रिया दिखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, परंतु उसके सर पर बाल ना होने के कारण प्रिया के पड़ोसी प्रिया को अलग अलग नाम से चिढ़ाते थे। कोई उसे टकली कहता तो कोई उजड़ा चमन और भी कई तरह तरह के अजीबो-गरीबो नामों से उसका मजाक उड़ाया करते थे। प्रिया जब भी स्कूल जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे प्रिया को देखकर कहते, हाय राम, देखो तो कोई टकली हमारा रास्ता काट कर चली गई। अब हमारा पूरा दिन बुरा बीतेगा। प्रिया के स्कूल के बच्चे भी प्रिया को सूरज चांद कहकर चिढ़ाते थे, परंतु वह किसी को भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह बिल्कुल अकेली और असहाय थी और उसे लोगों के इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन प्रिया स्कूल पहुंचती है तो उसके क्लास के कुछ शरारती बच्चे उसे चंदा मामा, टकली गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। वह स्कूल से रोती रोती घर आती है। प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो लोग मुझे चंदा मामा, उजड़ा चमन, टकली कहकर क्यों पुकारते हैं? क्या हुआ, आज तू ऐसे स्कूल से आते ही यह अजीबोगरीब सवाल क्यों पूछ रही है? माँ, मेरे स्कूल के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। माँ बताओ ना, भला इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे सर पर तो जन्म से ही बाल नहीं हैं। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, वह सब तो पागल हैं। तू तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। मुझे तो तुम प्रिंसेस लगती हो। कौन कहता है मेरी बच्ची टकली है? मेरे सामने बोलकर दिखाए तो उसकी खैर नहीं। मेरी प्यारी बेटी, सर पर बाल होने से कोई अच्छा और ईमानदार थोड़े ही ना हो जाता है। इंसान की पहचान तो हमेशा उसके कर्मों से ही होती है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें अब की बार भी हमेशा की तरह स्कूल में प्रथम स्थान पर आना है। ठीक है माँ, मैं पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दूंगी। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन प्रिया की माँ बाजार कपड़े खरीदने जाती है तो घर आते वक्त एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसे देखने के लिए वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ में उसका एक पड़ोसी होता है जो प्रिया को फोन करके बुला लेता है। प्रिया एम्बुलेंस से अपनी माँ को घर ले आती है। प्रिया अपने पिताजी को फोन करके घर बुला लेती है। हे भगवान, यह कैसे हो गया? हमसे क्या गलती हुई थी जो तुमने प्रिया की माँ को अपने पास बुला लिया? अभी तो प्रिया सिर्फ 8 वर्ष की ही है। और इसी तरह एक दूसरे को समझाते हुए प्रिया के पिताजी प्रिया की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, परंतु काम के सिलसिले से प्रिया के पिताजी का शहर को आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव प्रिया की शिक्षा पर पड़ रहा था। पड़ोसियों के बहुत समझाने के बाद प्रिया के पिताजी लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। शुरू में तो लक्ष्मी प्रिया का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन कुछ समय बाद ही लक्ष्मी प्रिया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। ओ प्रिया की बच्ची, बहुत दिन हो गए तुझे बैठे बैठे खाते। आज से तू मेरे घर के कामों में मदद करेगी। ठीक है माँ, आपकी मदद करना तो मेरा अभिमान होगा।
उस दिन के बाद लक्ष्मी प्रिया से घर का सारा काम करवाती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। 1 साल बाद लक्ष्मी को एक लड़की जन्मी। वह बहुत खूबसूरत थी। लक्ष्मी उसका नाम स्वीटी रखती है। लक्ष्मी दिन रात उसकी खूबसूरती देखकर खुश रहती और प्रिया को टकली गंजी बोलकर चिढ़ाती। प्रिया हर रात अपने आप को शीशे में देखकर रोती थी और एक दिन प्रिया अपनी माँ की फोटो को देखते हुए बोलती है, माँ, यह लोग मुझे मेरे बालों को लेकर बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे भी आपके पास स्वर्ग आना है। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह प्रिया अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है और बातें करते करते उसकी आँख लग जाती है। प्रिया बहुत गहरी नींद में सो जाती है। तभी वह सपना देखती है कि एक परी उसके कमरे में आकर सोने चांदी के बाल रख देती है। प्रिया सुबह उठती है और देखती है कि उसके टेबल पर सोने चांदी के बाल रखे हुए हैं। टेबल पर बाल रखे हुए देखकर प्रिया को अपने सपनों की याद आती है और वह जल्दी से जाकर वह सोने चांदी के बाल अपने सर पर पहन लेती है। वह देखती है कि वह पहले से भी बहुत गोरी और खूबसूरत हो गई है और उसके चेहरे पर वह लंबे सुनहरे बाल बड़े सुंदर लग रहे हैं। यह सब देखकर उसे बालों के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और वह बहुत खुश रहने लगती है। अब स्वीटी उसकी खूबसूरती से जलने लगती है। वह सोचती है कि यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई। इसी तरह एक दिन लक्ष्मी प्रिया के कमरे के पास से निकल रही होती है। तभी वहाँ प्रिया के हाथों में वह जादुई सोने चांदी के बाल देख लेती है। लक्ष्मी मन ही मन सोचती है, अच्छा, यह सोने चांदी के बाल जादुई हैं, जिन्हें लगाकर यह प्रिया की बच्ची स्वीटी से भी ज्यादा गोरी और खूबसूरत हो गई है। यह सोने चांदी के बाल तो मेरी बेटी स्वीटी के पास होने चाहिए। इतना सोचकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही लक्ष्मी प्रिया के कमरे से वह जादुई सोने चांदी के बाल चुरा लेती है। लक्ष्मी बाल चुराने के बाद वह सोने चांदी के जादुई बाल स्वीटी को दे देती है और सारी कहानी स्वीटी को सुनाती है। स्वीटी लालच में जल्दी से वह सोने चांदी के बालों को सर पर लगाने की कोशिश करती है, परंतु वह बाल स्वीटी के बालों पर फिट नहीं होते, बल्कि स्वीटी के पहले के बाल भी जल जाते हैं और अब वह बहुत ही बदसूरत दिखने लगती है। स्वीटी की यह हालत देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और अब जोर जोर से रोने लगती है। तभी स्वीटी और लक्ष्मी को ढूंढते हुए प्रिया वहाँ आ जाती है। स्वीटी प्रिया को सब सच सच बता देती है। अपने जादुई बालों से कहकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देती है। इस तरह स्वीटी पहले की जैसी हो जाती है। स्वीटी प्रिया को धन्यवाद देती है। उस दिन से प्रिया अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी और अपनी बहन स्वीटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।